नमस्कार प्यारे दोस्तों। प्रस्तुत है आप सभी के सामने मौत का रहस्य वह माता का अगला भाग। पौराणिक कथा। यमराज, मृत्युदेव, व्यास जी आदि को आते देखकर कालदेव घबरा गए। बोले, ये क्या मामला है? इसके बाद अस्तु पूजा कुशल सेम के अनंतर व्यासदेव जी ने संक्षेप में सुनाया। कालदेव, ये मेरे नाना जी हैं। मरने से बहुत डरते हैं। यमराज मृत्युदेव ने इन्हें क्षमा कर दिया है। आप भी इन पर कृपा करें। सबसे बलवान भगवान कालदेव बोले, प्रभु, मैं तो आप सभी का आज्ञाकारी हूँ। मुझे क्या पता किसकी मृत्यु का समय है। यह काम वह माता के जिम्मे है। वे जिसकी जितनी अवस्था लिख देती हैं, उतनी होने पर मैं मृत्यु को सूचना देता हूँ और वे उस व्यक्ति को पकड़ लाते हैं। आप वह माता से कह दें, उन्होंने जो भी कुछ लिखा है मुझे ना बतावें। मैं मृत्युदेव से इनके संबंध में कोई बात नहीं करूँगा। व्यास जी घबरा गए। अच्छे चक्कर में फंसे। एक आदमी की मृत्यु का परलोक में इतना लंबा चौड़ा हिसाब रहता है। वे आज इस बात को समझे। बोले, भैया चलो, इस झंझट को मेट दो। उनसे भी तय करा दो। अब 4 की जगह 5 हुए। वह माता यमराज, व्यासदेव, मृत्युदेव, कालदेव के सहित उस बुढ़े को आते देखकर हंस पड़ी। किंतु इतने बड़े लोगों के सम्मुख हंसना उचित नहीं। यही सोचकर अपनी हंसी को रोककर उन्होंने सबका यथोचित आदर सत्कार किया। सबकी पूजा की। व्यास जी का ध्यान पूजा की ओर नहीं था। जब यह सब शिष्टाचार हो गया तो वे बोले, वह माता, ये मेरे नाना जी हैं। यमराज, मृत्यु और कालदेव ने इन्हें क्षमा कर दिया है। आप भी इनका लेख मेट दें, जिससे ये मृत्यु के भय से छूट जाएं। व्यास जी की बात सुनकर वह माता ने कहा, भगवान, जो बाण एक बार धनुष से छूट गया वह लौटकर नहीं आता। वह तो लक्ष्य वेद करके ही समाप्त होगा। मेरा काम यह है कि प्राणियों की मृत्यु को संयोग को लिखना। किस समय, किस स्थान पर, किस दशा में किसकी कब मृत्यु होगी, यह मैं लिख देती हूँ। वैसा ही संयोग जुट जाने पर काल मृत्यु को सूचना देते हैं। तब ये प्राणियों को पकड़कर यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं। मैं जानती थी ये निषादराज भगवान व्यासदेव जी के नाना होंगे। मृत्यु से बहुत डरेंगे। इसलिए मैंने मृत्यु का ऐसा असंभव संयोग लिखा कि जो ना आज तक जुटा था और न ही आगे जुटने की संभावना ही थी। मैंने सोचा, मुझे खाना पूर्ति तो करनी ही होगी। क्यों ना ऐसा संयोग लिख दूं कि जो न कभी जुटे और ना ही इनकी मृत्यु हो। देखिए, मैंने मृत्यु के संयोग कोष्ठक में यह लिखा था। यह कहकर वह माता ने अपने बही खाते को व्यास जी के सम्मुख रखा। व्यास जी उसे पढ़ने लगे। जिस समय व्यास जी, यमराज देव, मृत्युदेव, कालदेव ये सब एक साथ मिलकर वह माता के यहाँ बैठे होंगे और यह निषादराज भी वहाँ उपस्थित होगा, जब व्यास जी इनके खाते को पढ़ते होंगे, तभी इनकी मृत्यु होगी। व्यास जी पढ़ ही रहे थे कि उनके नाना जी धड़ाम से नीचे गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु
को मृत्युदेव ने उसी जगह पकड़कर यमराज के अधीन कर दिया। वह माता बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, भगवान करना जीव करता है अपनी रक्षा का उपाय, किंतु उससे रक्षा न होकर उल्टे वह संकट में आ जाता है। यह जानबूझकर अपनी मृत्यु को अपने साथ बटोर लाया था। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आज की कहानी समाप्त हुई। आशा है आपको पसंद आई होगी।